भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा की धरती पर यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की गूंज है जिसने सदियों को पार कर लिया है। आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। मुगल सल्तनत अपने वैभव के शिखर पर थी। शाही दरबारों में रौनक थी, बाजारों में चमक थी और हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। इसी दौर में एक युवा शहजादा खुर्रम की मुलाकात अर्जुमन बानो बेगम से हुई। समय बीता, रिश्ता परवान चढ़ा और वही शहजादा आगे चलकर शाहजहां बना, जबकि अर्जुमंद इतिहास में मुमताज महल के नाम से अमर हो गईं। दोनों का रिश्ता केवल शाही औपचारिकता नहीं था। मुमताज शाहजहां की विश्वास पात्र, सलाहकार और हर सुख दुख की साथी थीं। कहा जाता है कि वे कई सैन्य अभियानों में भी उनके साथ जाती थीं। लेकिन 1631 में दक्कन अभियान के दौरान बुरहानपुर में मुमताज का निधन हो गया। उस क्षण ने शाहजहां को भीतर से तोड़ दिया। शोक से भरे बादशाह ने निर्णय लिया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा स्मारक बनवाएंगे जो समय को चुनौती दे सके। 1632 के आसपास निर्माण कार्य शुरू हुआ। जगह चुनी गई आगरा में यमुना के किनारे, ताकि नदी का शांत प्रवाह इस स्मारक को और भव्य बना सके। निर्माण आसान नहीं था, जमीन दलदली थी, इसीलिए गहरी नींव डालने के लिए कुओं जैसी संरचनाएं बनाई गईं। हजारों कारीगर, इंजीनियर और शिल्पकार इस काम में जुटे। अक्सर मुख्य वास्तुकार के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है, हालांकि ये एक सामूहिक प्रयास था। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। दूर दूर देशों से कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिन्हें पच्चीकारी की कला से संगमरमर में जड़ा गया। दीवारों पर जो फूल पत्तियां दिखाई देती हैं, वे रंग नहीं बल्कि असली पत्थरों की जड़ाई हैं। मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें इस तरह लिखी गई हैं कि नीचे से देखने पर अक्षर एक समान प्रतीत हों। ये दृष्टि भ्रम का अद्भुत उदाहरण है। ताजमहल की चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये न केवल सौंदर्य संतुलन के लिए था, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, ताकि भूकंप की स्थिति में वे मुख्य गुंबद पर न गिरें। पूरी इमारत समरूपता, सिमेट्री का उत्कृष्ट नमूना है। निर्माण में लगभग 2 दशक लगे। 1648 तक मुख्य ढांचा तैयार हो चुका था और आगे चलकर बगीचे, मस्जिद और मेहमान खाना भी बने। ये स्मारक मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा बन गया। लेकिन इतिहास ने करवट ली। उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब ने सत्ता संभाली और शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि अपने अंतिम वर्षों में शाहजहां किले की खिड़की से ताजमहल को निहारते रहते थे, वही स्मारक जो उन्होंने अपने प्रेम की याद में बनवाया था। 1666 में उनका निधन हुआ और उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया गया। यही कारण है कि ताजमहल की पूर्ण समरूपता केवल एक जगह टूटती है। शाहजहां की कब्र केंद्र से थोड़ी हटकर है। आज ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियां इसके लिए खतरा बनी हुई हैं, लेकिन संरक्षण प्रयास जारी हैं। ताजमहल को कोई प्रेम का प्रतीक कहता है, कोई शाही वैभव का उदाहरण, तो कोई इसे इतिहास की जटिलताओं से जोड़कर देखता है। पर सच ये है कि ये इमारत इंसानी भावनाओं की ताकत का प्रमाण है। समय गुजरता है, साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां पत्थरों में ढलकर अमर हो जाती हैं। जब पूर्णिमा की रात चांदनी उसके सफेद गुंबद पर पड़ती है, तो लगता है मानो सदियों पुरानी एक कहानी आज भी सांस ले रही हो।